नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। शरीर को डिटॉक्स करके बीमारियों को कहें अलविदा। जानिए डिटॉक्स के 20 नेचुरल तरीके डॉक्टर प्रताप चौहान से, सिर्फ संजीवनी में। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना किसी कारण सुस्ती महसूस करने लगते हैं, हमारे चेहरे पर अचानक पिंपल्स हो जाते हैं, हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको अपने शरीर से डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, यानी शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद कैसे आपकी मदद कर सकता है, कैसे बेहतरीन साबित हो सकता है, यही आज बताएंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कितने कितने अंतराल में शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं सर। अब टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, तो अब दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है और कितने समय बाद हमें डिटॉक्स करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और ज़रूरत क्यों पड़ती है ये तो आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे के सुनिए। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं। भोजन है, वो जाता है, वो पचता है, उसका कुछ हमारे अलग अलग धातु बनते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, इनमें बाई प्रोडक्ट एज मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें निकलते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट नॉर्मली हमारे शरीर में सिस्टम बना हुआ है, यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हम उनको निकालते ही नहीं है बाहर। यूरिन को भी रोक के बैठे रहते हैं लोग, टॉयलेट आता है तो वहाँ भी नहीं जाते हैं, पसीना तो निकालता ही नहीं कि थोड़ी सी गर्मी लगे तुरंत एसी चलाते हैं। तो हम जो है अपनी बॉडी के अंदर उन गंदी चीज़ों को जमा करते रहते हैं। और अगर ये हम नियमित रूप से अगर ये साफ कर भी रहे हैं तो भी कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो फिर भी वहाँ रह जाते हैं। और इसके अलावा आप देखो हमारी हवा जो है वो कितनी टॉक्सिक है। आप हमारा पानी देखिए, वो भी जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है। हमारा भोजन देख लीजिए, सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें पेस्टिसाइड, रोज़ आप खबर देखते हैं, दूध में कुछ मिला हुआ है, हर चीज़ में मिलावट है। तो कितनी जो है टॉक्सिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर घुस रही हैं। तो अगर उनको साफ़ नहीं करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आजकल कैंसर हो रहा है, इसलिए तो उसकी सफाई करना इसलिए आवश्यक है। इसलिए डिटॉक्स बहुत ज़रूरत है। बॉडी की डिटॉक्स मतलब बॉडी का शुद्धिकरण, उसको सफाई करना। कितने अंतराल में करना चाहिए? अगर हम ये मल के लेवल पर देखें तो रोज़ ही करना चाहिए। रोज़ आपको मोशन होना चाहिए, रोज़ आपको यूरिन भी जो है कई बार ही जाना है दिन में, पसीना भी निकलना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार तो पसीना भी निकालना चाहिए। और उसके अलावा देखें तो वीकली आप जो है एक फास्ट कर सकते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, वो बहुत अच्छा डिटॉक्स का एक मेथड है। 3 महीने में कम से कम 2-3 दिन के लिए एक फ्रूट फास्ट करना चाहिए आपको। 6 महीने में आप हमारी गैराज में आ जाइए, पंचकर्म कराइए। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो ना आप हर 2-3-4 महीने में, तो हर 6 महीने में या साल में कम से कम एक बार तो पंचकर्म बनता ही है आपको। हम बार बार कहते हैं आप जीवाग्राम में आइए, हमारे यहाँ रहिए, आपको हम बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे भी, आपकी सफाई भी करेंगे, तेल पानी भी चेंज करेंगे, आपको दोबारा से नया करके हम भेजते हैं वहाँ से। तो इस प्रकार से अंतराल भी मैंने बताया और इसकी आवश्यकता भी आपको बताई। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या अलग अलग प्रकृति वाले लोगों के लिए भी डिटॉक्स का तरीका अलग अलग हो सकता है। सर, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर किसी का जो बॉडी फंक्शन है वो अलग अलग होता है, तो क्या डिटॉक्स का तरीका भी अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं तो बार बार आपको कहते कहते मैं ये थक चुका हूँ कि हर चीज पर्सनलाइज्ड है। और ये जो विषय हम ले रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कितने अंतराल पर किसको पंचकर्म, ये मैं स्वस्थ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बीमार लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा आज मैं। जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी जरूरत है इसकी, ताकि बीमार ना हो। आप वेट मत करिए कि जब कैंसर आएगा तभी आपको जागृति होगी या कोई भयंकर रोग आ जाएगा। आजकल अचानक होता है, पता ही नहीं चलता किसी को, या एक दिन हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रकृति के अनुसार डिटॉक्स आयुर्वेद में लिखा है। वात प्रकृति के लोग हैं, उनकी अग्नि जो है वो बहुत जो है अनस्टेबल होती है। तो जैसे हम कई बार कहते हैं कि वात वाले ज़्यादा दिन डिटॉक्स ना करें क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर हैं। पित्त वाले थोड़ा मध्यम उनका डिटॉक्स होता है,
कफ वाले क्योंकि थोड़े से ज़्यादा स्टॉकी और थोड़े चबी होते हैं, उनकी एंड्योरेंस पावर भी उनका जो है एक डिटॉक्स लंबे समय तक भी चलता है। उनके जो हम इंग्रेडिएंट्स देते हैं उनको खाने के लिए, अब जब पित्त वाले को हम बहुत ज़्यादा अदरक खिला देंगे तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तो उसका डिटॉक्स का फार्मूला हमें अलग बनाना पड़ता है। यही मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि एक डीजल की गाड़ी है, एक पेट्रोल की गाड़ी है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक सीएनजी की, सबकी सर्विसिंग एक तरह से नहीं होती, अलग अलग तरीके से सबकी सर्विसिंग होती है। डीजल इंजन की सर्विस अलग होगी, पेट्रोल की अलग होगी। तो यही बिल्कुल आपका एक सिंपल उत्तर मैंने दिया है। तो जब भी आपको डिटॉक्स भी करना हो तो दूसरे की नकल मत करो कि इसने ये किया, इसको फायदा हो तो मुझे भी। केवल सेहत का नंबर डायल करो और हम लोग आपको समझाएंगे अच्छी तरह, आपकी प्रकृति भी बताएंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार का डिटॉक्स आपको करना चाहिए। और दिल्ली से संजीवनी दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्वागत है आपका सुजुका जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम सुजुका है। मेरे पैरों की एड़ियों में और सर में काफी ज्यादा पेन रहता है। अच्छा, पैरों की एड़ी में दर्द जब चलने फिरने पर होता है, बैठे बैठे भी होता है? बैठे बैठे भी होता है और सर में और सिर्फ पैरों की एड़ियों में ही दर्द रहता है। अच्छा देखिए, अगर बैठे बैठे भी हो रहा है दर्द तो कहीं ना कहीं फिर एक हम इसको कई बार नर्व्स के साथ भी जोड़ते हैं। कई लोगों को होता है कि थोड़ा चलने फिरने पर दर्द ठीक हो जाता है, या जब उठ के खड़े होकर चलते हैं थोड़ी देर दर्द होता है, तो वहाँ पर वायु अटक जाती है। उसका इजी इलाज है, उसमें थोड़ा गर्म पानी करके उसमें पैर रखते हैं, थोड़ा मालिश करते हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि एड़ियों में भी होता है, फिर सिर में भी होता है, तो नर्वस सिस्टम का संकेत है। ज़्यादा डिटेल तो और हम जब आपसे बात करेंगे तो और अच्छी तरह समझाएंगे। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी जो है हम उसको वात का ही एक जो है रोग मानते हैं, और उसमें मालिश बहुत अच्छा काम करती है। तिल का तेल, या हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया तेल हमने बड़ा अच्छा एक मिश्रण बनाया है, मसाज ऑयल के नाम से मिलता है आयुर्वेद में, हमारे यहाँ पर जीवा में। उसमें कई प्रकार के ऑयल, बादाम का तेल वगैरह उसमें मिक्स्ड है, तो वो बहुत बढ़िया तेल है और कई प्रकार के वो छोटे मोटे दर्द को ऐसे ही गायब करता है। ज़्यादा तीखा दर्द हो तो फिर पेन काम ऑयल हमारा बहुत बढ़िया है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाम भी है पेन काम का। पेन काम पोटली भी हमने बनाई है कि पोटली को आप सेक करके घर पे जो है घुटने उठने अपने कमर में मालिश कर सकते हैं। तो ये करिए। खाने में थोड़ा सा ताज़ा अदरक पानी में उबाल करके पिए, और सौंठ का चूर्ण सुबह शाम आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से लें। इतना तो शुरू कर दीजिए, बाकी डिटेल थोड़ा सा हमारे डॉक्टर को बताएंगे जब आप, तो आपसे हम जो है अच्छी तरह बात करके उसका निर्णय, रोग निर्णय जो भी होगा उसके अनुसार फिर आपको औषधि बना करके हम देंगे। सर, मैं अब आम इंसान के लिए पूछना चाहूंगी कि आम इंसान खान पान के जरिए कैसे अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकता है? देखिए, सबसे सिंपल तरीका डिटॉक्स का एक तरीका है कि हमारे अंदर जो अग्नि होती है, जठराग्नि है, फिर हमारी धातु अग्नि है, भूत अग्नि है, सेलुलर लेवल पर भी, हर लेवल पर हमारे शरीर में अग्नियां हैं, तो उनको हमें मजबूत रखना है। वो अपने आप काम कर लेंगी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना करना है कि अपनी अग्नि को मजबूत रखना है। तो सिंपल तरीका होता है कि एक दिन उसको रेस्ट दे दीजिए, सप्ताह में एक दिन व्रत रख लीजिए। अब तो व्रत की भी थाली खाते हैं लोग, जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज़्यादा हैवी खाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फास्टिंग आप कर सकते हैं। उसके साथ कई लोग वाटर फास्टिंग करते हैं, केवल पानी पर रहते हैं 3 दिन तक, वो भी एक अच्छा है अगर आपके शरीर अलाउ करता है। लेकिन अगर पहले परामर्श जरूर ले लीजिए। फ्रूट फास्टिंग ईजी होता है कि 2-3 दिन आप जो है फ्रूट्स खाएं, केवल अन्न ना खाएं और कोई चीज़ ना खाएं। फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल मिला करके ले सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स एक समय, दूसरे समय में सब्जियां उबाल करके ले लो, तीसरे समय में कुछ सूप ले लीजिए, ताज़ा सब्जियों का जूस भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फास्टिंग आप कर सकते हैं। और थोड़ा और डीपर लेवल पर अगर जाएं तो फिर आपको थोड़ा, हम आयुर्वेद में जैसे बताते हैं भी, बॉडी को पहले ऑयलिंग करते हैं, फिर उसको जो है स्वेदन स्टीमिंग करते हैं, फिर हम उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये तो फिर एक टेक्निकल चीज़ होगी। लेकिन आपने पूछा कि भोजन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो भोजन तो इसी तरह से होगा। खिचड़ी डाइट पर आप रह सकते हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के कल्प भी होते हैं। कभी कभार केवल एक ही चीज़ पर जो है हम रहते हैं कुछ दिन तक, वो एक रेजुविनेशन का प्रोसेस है। लेकिन हम डिटॉक्स की बात यहाँ जो कर रहे हैं, तो वो आप इस प्रकार से आप भोजन के माध्यम से, डाइट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी डाइट आपको करनी है डिटॉक्स के लिए, उसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी अग्नि उस डाइट को पचा पा रही है, नहीं पचा पा रही। आप केवल गर्म पानी में अदरक उबाल करके पिए, वो भी डिटॉक्स करता है। आप सौंफ का पानी पिए, वो भी डिटॉक्स करता है। आप जो है
अगर अपना जो सुबह मॉर्निंग में एक गर्म पानी में थोड़ा नींबू और शहद मिला के पिए, वो भी डिटॉक्स करता है। बहुत सारी हमारे यहाँ पर टी हैं, स्लिम टी हमारी है, हमारी आयुर्वेदिक चाय है, हमारी डिटॉक्स टी आपको मिलेगी, लिवर टी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों से हमारे मिश्रित ऑलरेडी प्रोडक्ट बने हुए हैं। आप केवल थोड़ा सा जो है वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा हमारे लोगों से बात करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई हैं। पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में कम से कम 100 देशों से अधिक के पेशेंट हमारे पास हैं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन है, जो थेरेपीज हैं, उनके जरिए हम कैसे बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ थेरेपी जो है, जैसे पंचकर्म की थेरेपी है पूरी, वो पूरा एक तरह से उसको हम एलिमिनेशन थेरेपी या उसको डिटॉक्स थेरेपी सिंपल भाषा में बोलते हैं। हालांकि वो डिटॉक्स केवल पेट का नहीं है, वो बहुत डीप लेवल पर जाकर के जो भी जहाँ कहीं भी बॉडी में हमारे चैनल्स बंद हैं, स्रोतस हमारे ब्लॉक हो गए, धातु हमारे दूषित हो गए, हर जगह से वो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पंचकर्म एक बहुत बेहतरीन एक डिटॉक्स का प्रोग्राम है। सब आदमियों को, सब लोगों को, सब जितने भी जन इस हमारे शो को देखते हैं, उनको एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। और पंचकर्म में कई क्रियाएं होती हैं। स्वेदन होता है, यानी कि स्टीमिंग होती है, स्टीमिंग प्रोसेस है। कई प्रकार के मसाज होते हैं, कई प्रकार के पोटली मसाज होते हैं, कई प्रकार के जो है और कटी बस्ती या फिर जो ग्रीवा बस्ती, कई तरह की इसमें चिकित्साएं हैं जो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल करके वो भगाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा सा, कई बार आप नहीं अगर आ सकते हैं हमारे पास, तो एक होम डिटॉक्स करके हमने एक पूरा एक बनाया है। तो आप घर पे करेंगे, लेकिन वो डॉक्टर की गाइडेंस में होता है, डॉक्टर आपको समझाएंगे। या एक डिटॉक्स पैक हमारा बना हुआ है, और कुछ नहीं तो डिटॉक्स वाटर आप बना लीजिए अपने घर में। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा साबुत और धनिया पाउडर, थोड़ी ताज़ा अदरक डाल करके उबाल दीजिए अच्छी तरह से। उसको छान करके एक थर्मस में भर लीजिए, दिन भर आप उसको पीते रहिए, वो भी आपको डिटॉक्स करेगा। या फिर जो है आप अगर आयुर्वेद की जो बात करें तो स्लिम टी जो हमारी है, वो भी एक डिटॉक्स का ही काम करती है, फैट को गलाती है, चैनल्स को साफ करती है। तो काफ़ी सारी क्रियाएं हैं आयुर्वेद में। एक्सरसाइज इसका एक बहुत बड़ा रोल है। हम आयुर्वेद में एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करते हैं, व्यायाम हमारे यहाँ लिखा हुआ है। एक्सरसाइज करने से भी बॉडी डिटॉक्स होता है। एंड डेफिनेटली हम अगर थोड़ा कम मात्रा में भोजन सेवन करें, टाइम से खाएं, तो वो भी डिटॉक्स है। लंघन इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ लिखा है लंघनम परम औषधि। सबसे उत्तम औषधि है, कम खाइए और बीच बीच में कभी थोड़ा सा एक दिन का व्रत रख लीजिए, तो आपका बॉडी जो है वो इतना स्मार्ट है कि अपने आप ही डिटॉक्स कर लेता है, अपने आप हर चीज़ को रिपेयर कर लेता है। केवल आपको उसे थोड़ा सा जो है स्पेस देना है। आजकल स्पेस की बात करते हैं लोग कि मुझे स्पेस चाहिए। अपनी अग्नि को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, कि उसको तो दिन भर हम जो है कुछ ना कुछ उसके ऊपर पेलते रहते हैं, तो उसको थोड़ा स्पेस दे देंगे अग्नि को, तो वो अपने आप डिटॉक्स कर लेगी। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। सर जी, कई बार हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि खजूर अगर आप खाएंगे तो बहुत सारी उसमें खूबियां हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। बिल्कुल सही सुना। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि खजूर की सही खूबियां क्या हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि खजूर जो है उसका मेन क्या है समझ लीजिए, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बलवर्धक है। यानी कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर बढ़ जाएगी तो आप बीमारी नहीं होंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो एनीमिया के जो पेशेंट हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, 2-3 खजूर जो है रोज सेवन करें आप। एक टाइम भी खा सकते हैं, 2 टाइम भी। खजूर के अंदर आयरन होता है, खून बनाता है वो। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं, जोड़ों में दर्द होता है, वो कम से कम 3-4 खजूर रोज सुबह शाम आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में थोड़ा सा गुनगुना दूध भी पिएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। दूध में कैल्शियम भी होती है, और दूध के साथ अगर खजूर का आप सेवन करते हैं तो उससे पेट भी साफ हो जाएगा आपका। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है उसमें भी ये फायदा करता है। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि आपके हार्ट को नरिशमेंट मिलती है इससे, और शुक्रवर्धक भी है। यानी कि जो लोग सेक्सुअली थोड़े वीक हैं, स्पेशली जो स्पर्म काउंट कम होता है कई लोगों का, तो उनके लिए भी अच्छा है, शुक्रवर्धक है ये। और ओवरऑल देखें तो हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत गुणकारी, यानी कि हमारे बालों को भी नरिश करता है, हमारी त्वचा को भी नरिश करता है। आपके बाल भी घने और सुंदर रहते हैं, आपकी त्वचा भी चमकदार और उस पर ग्लो रहता है। तो बहुत सारे गुण हैं। 3-4 खजूर रोज अगर खाएंगे आप तो आपको बहुत सारा लाभ इससे मिलेगा।
इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर, जो है 0129404004। ये नंबर फौरन मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।